नमस्कार दोस्तों, दिवाली के विशेष शुभ मुहूर्त की चर्चा तो मैं आपसे कर चुका हूं एक प्रीवियस वीडियो में, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली का पूजन कैसे किया जाए। पूजन का कई बार हमारा जो वे होता है वो ठीक नहीं होता और जो चीज़ कब क्या करना है वो हम ठीक से नहीं करते तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारे को भुगतना पड़ता है। या हम सही से मंत्र का चयन नहीं करते तो मंत्र उच्चारण का विशेष महत्व होता है। तो आज मैं आपको सामग्री बताऊंगा कि क्या क्या सामग्री आपको रखनी है पूजा में, और माँ का कौन से लक्ष्मी पूजा का मंत्र आपको प्रयोग करना है, और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र कौन सा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ध्यान के साथ आप सुनिएगा और जो बातें मेरे द्वारा बताई जाएं उनको अमल करने की कोशिश करिएगा। एक बार पुनः आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी रहे, आनंददायक रहे, सुख समृद्धि लेकर के आए, कार्य सिद्धि लेकर के आए। दिवाली के दिन धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा का बहुत महत्व है। इस वर्ष 12 नवंबर को ये पर्व मनाया जाएगा। जो जातक सच्चे मन से देवी लक्ष्मी की और बुद्धि के दाता गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं उनको निश्चित तौर पर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और उनके कार्य सिद्ध होते हैं। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामग्री, किस सामग्री का प्रयोग आपको करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर दौड़ी दौड़ी चली आएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना के लिए पहला पॉइंट, आपको लकड़ी की चौकी रखनी चाहिए। उसके बाद चौकी को ढकने के लिए आपको लाल या फिर पीले रंग का कोई नया वस्त्र, जी हाँ, यूज वस्त्र नहीं होना चाहिए, नया वस्त्र होना चाहिए, और देवी लक्ष्मी की और साथ में भगवान गणेश की मूर्तियाँ होनी चाहिए या उनकी तस्वीर होनी चाहिए। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। अब मैं चौथे नंबर पर आपसे बात करूंगा। आपके पास चंदन होना चाहिए, हल्दी रखनी है, आपको रोली रखनी है, अक्षत रखने हैं, कुमकुम रखनी है, पान रखने हैं, पान के 5 पत्ते रखने हैं, आपको ज़्यादा भी रख सकते हैं पर 5 तो होने ही चाहिए। सुपारी आपको रखनी है, नारियल आपको रखना है, अगरबत्ती आपको रखनी है, दिया जलाने के लिए घी रखना है, पीतल का या मिट्टी के दिए आपको रखने, मिट्टी के दिए का रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रुई की बाती आपको रखनी है, पंचामृत आपको बनाना है, और गंगा जल आपको रखना है, फूल रखने हैं, फल आपको रखने हैं, एक कलश लेना है यानी कि लोटा लेना है, कलश या लोटा, और जल रखना है आपको। इसके अलावा आम के पत्ते रखने हैं, कपूर रखना है, कलावा रखना है, और साबुत गेहूं के आपको दाने रखने हैं, और धनिया के आपको बीज भी रखने हैं, दुर्वा रखनी है यानी कि घास आपको रखनी है, थोड़ा जनेऊ रखना है, धूप रखनी है, और एक छोटी झाड़ू भी आपको रखनी है। ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब विषय आता है कि पूजा कैसे करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिवाली के दिन घर की सफाई करने के बाद हर कोने में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है, घर को पवित्र करना है। इसलिए ओम अपवित्रो पवित्रो वाम सर्वावस्थाम ऐसे एक मंत्र पढ़ा जाता है। तो आपको मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल गंगा देव्यै नमः का आप ध्यान करते रहिए गंगा माँ का, और आप गंगा जल का छिड़काव करते रहिए, घर को पवित्र करते रहिए। उसके बाद पूजा की जो चौकी है उस पर लाल या पीले रंग का आपको नया वस्त्र बिछाना है, और ठीक उसके चारों तरफ आपको कलावा बांध देना है चौकी के। फिर आपको क्या करना है, बीच में साबुत गेहूं रखना है। साबुत गेहूं रखने के बाद जो आपका कलश है या जो भी आपने लोटा लिया है वो आपको रखना है। उसमें आपको पानी यानी कि जल भरना और थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है। साथ में उसमें एक सुपारी डाल देना, एक फूल डाल देना, और उसमें एक सिक्का कॉइन डाल देना, और साथ में उसमें थोड़े से चावल डाल देना, और उस पर 5 पत्ते ऐसे चारों तरफ लगा देना, और बीच में फिर आप नारियल को रख देना, स्थापित कर देना, और नारियल के ऊपर भी एक लाल रंग का कपड़ा लपेट देना, और उस पर कुछ 2-4 फूल या एक फूल की माला को ऐसे घुमा करके कलश के बीच में रख देना। ये आपके लिए रखना जरूरी है। उसके बाद आपको देवी लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की जो मूर्ति है उसको सामने स्थापित करना है, रखना है। अब आगे का स्टेप क्या रहेगा, एक थाली में आप चावल रखें और हल्दी से कमल का फूल आपको बनाना है, या कहने का ये मतलब है कि आप उस कलश के ऊपर ही एक स्वास्तिक का चिन्ह आप
बना दीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ सिक्के आपको मूर्ति के सामने रख देने हैं। मूर्ति के सामने सिक्के रखने से यानी कि जो अगर कोई आप नई चीज़ खरीद करके लेकर के आए हैं, कोई आभूषण लाए हैं चांदी का या गोल्ड का, या कोई नए नोट आपको रखने, पुराने नोट मत रखना। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि पुराने पैसे रख देते हैं। नया अनटच्ड बिल्कुल फ्रेश नोट होना चाहिए, जो आप दक्षिणा के रूप में उनके चरणों में रखना चाहें वो आप रखिए। और इसके अलावा जो भी आपका आभूषण आपने रखा है वो आप वहाँ पर रखिए उनके समकक्ष। और फिर उसके बाद देवी लक्ष्मी को और साथ में गणेश जी को आपको तिलक करना है, तिलक लगाना है, पुष्प अर्पित करने हैं। इस तरीके से अक्षत जो है वो तिलक में मिला करके आपको लगाना है। थोड़ा हल्दी उसमें लगा लीजिएगा और फूल आप चढ़ा दीजिएगा। और साथ में पूजा के लिए अपने हाथ में आपको फूल तो रखने ही हैं, आंखें बंद करनी हैं और आपको देवी माँ का ध्यान करना है, उनका मंत्र का जाप करना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब विषय आता है कि आखिर जब आप देवी माँ का ध्यान करेंगे तो उस समय पर आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देखिए, जब आप माँ का तिलक करने के बाद में ध्यान लगाएंगे, आपको खील बताशे जरूर रखने हैं, ये आप भूलिएगा मत। जो भी अगर आपने भोग के लिए घर में प्रसाद बनाया है, हलवा पूड़ी सब्जी जो भी बनाया है, वो आपको वहाँ पर रखना ज़रूर है। पूजा के स्थान पर खील बताशे रखने हैं। खील बताशे अच्छे होने चाहिए, कोई पुराने साल के ना हो, नए बिल्कुल फ्रेश खरीद के लाइएगा। और उसके बाद आपको माँ से एक आह्वान करना है कि हे माँ, मेरा ये नाम है, अपना नाम बोलिए, फिर अपना गोत्र बोलिए, अपने घर का पता बोलिए, अपनी इच्छा को माँ के समकक्ष रखिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में विराजिए। हे गणेश जी, आप रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, मुझे अच्छी सद्बुद्धि दीजिए। ऐसे ही हे माँ, आप भी मुझसे प्रसन्न रहिए, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा प्रदान करिए। और 3 प्रकार से जो हम कर्म करते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, इन तीनों कर्मों से मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के ये 3 मेरे से बुरे कोई कर्म हुए हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करिए। कई बार हम कायिक यानी कि कई बार हम बुरा बोल देते हैं, अपने शब्दों से गाली गलौज कर देते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जाने अनजाने में कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है मन से किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, किसी को देख करके उसके प्रति हमारे मन में गलत भाव आ जाता है, या हम किसी की प्रोग्रेस को देख के बहुत जलने लगते हैं। लेकिन मन से हम बुरे कर्म करना, मन में विचार बुरे लाना। कई बार हम हाथों से, शरीर से बुरे कर्म कर देते हैं, कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हे माँ लक्ष्मी, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये तीनों प्रकार के अगर बुरे कर्म मुझसे हुए हैं किसी भी रूप में तो उसके लिए मुझे आप क्षमा प्रदान करिए। ऐसा भाव बनाना है आपको। और उसके बाद आपको दिवाली पर माँ लक्ष्मी का पूजा का एक मंत्र होता है, वो उसका आपको जाप करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और इसका उच्चारण जितना हो सके उतना करिए। फिर एक छोटा मंत्र होता है जिसको बीज मंत्र बोला जाता है, आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र का आप जितना 31 बार, 51 बार या 108 बार आप जाप कर लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि बैठे बैठे आपने इस पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगा लिया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अब उनका मंत्र जाप करने के बाद, आंखें बंद करने के बाद, इस जाप का करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो भी हाथ में आपने अपने पुष्प रखा था ये ध्यान लगाते समय, मंत्र जाप करते समय, उसको आप लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दें और थोड़ा मूर्ति पर हल्दी लगा दें, कुमकुम और चावल डालें। उसके बाद देवी माँ को आप पुष्पों का जो हार है वो पहनाइए और अगरबत्ती आप जलाइए। वो आपने पहले भी जला रखी है तो भी कोई इशू नहीं है। माता को आप नारियल अर्पित करिए, सुपारी, पान का पत्ता अर्पित करिए और मूर्ति के सामने फूल और सिक्के जो आपने रखे हैं
उनको थाली में कुछ सिक्के और वो रख करके और आप जो घंटी होती है उसको बजाएं और माँ लक्ष्मी की आप आरती उतारें, गणेश जी की आप आरती करें, स्तुति करें। और अगर आपके कोई ईष्ट हैं आप उनका ध्यान लगाएं, अपने ईष्ट का, अपने पूर्वजों का ध्यान उस दिन साथ में आपको लगाना चाहिए, जिनको भी आप मानते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। और आपको एक जो पुष्प है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो गंगा मैया में डालना है, कलश के अंदर डालना है, ताकि आपने गंगा से आज्ञा ले ली, माँ से आज्ञा ले ली। आपको अपने शरीर पर गंगा जल का छिड़काव करना है स्टार्टिंग में ही, और उस गंगा को जल को थोड़ा सा पीना भी है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब मैंने बताया कि कलश स्थापित करना है। वो इसलिए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, यानी कि आपने तीनों का आह्वान किया और जल को ग्रहण करके आंतरिक शरीर की, अपने विचारों की शुद्धि करी। तो आप इस प्रकार से आपको ध्यान लगाना चाहिए। और एक पुष्प आपको पृथ्वी माता को भी अर्पित करना है कि हे माँ, आज मैं इस पृथ्वी लोक पर सभी ग्रहों को, नवग्रहों को, लक्ष्मी माँ को, गणेश जी को आवाहन करके यहाँ बुला रहा हूँ, तो आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। तो एक पुष्प जिसमें आप थोड़ा हल्दी, चावल, पानी लगा लीजिएगा, गंगा जल, और धरती माता को प्रणाम करके इस प्रकार से ऐसे धरती को आपको स्पर्श करना है। और फिर जो मैंने बताया कि आपको दीपक भी प्रज्वलित करना है, वो भी मैंने आपको बताया कि वो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो इस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए, आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार करके देखिए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो ये बातें बताई गई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। और जो भोग के लिए आपने सामान जो भी बनाया, वो भोग लगाने के पश्चात आप घर में, परिवार में, आस में, पड़ोस में उसको बांट सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।